मुल्क भर में 78वां यौम आजादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मार्काए हक जश्न आजादी के दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। नमाज फजर में मुल्की सलामती और तरक्की, शहदाए वतन के लिए दुआएं। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाक चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। गवर्नर और वजीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस सगीर और डीजी रेंजर सिंध की भी मज़ार कायद आमद। फातिहा ख्वानी की। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली। गवर्नर पंजाब ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। ARY फैमिली की जानिब से तमाम अहले पाकिस्तान को मार्काए हक जश्न आजादी मुबारक। पाकिस्तान का जश्न आजादी, मुल्क भर में परचम कुशाई की तकरीबात। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और विफाकी वज़रा की तकरीब में शिरकत। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध, पेशावर, लाहौर, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई की तकरीबात। बलूचिस्तान असम्बली और आजाद कश्मीर में भी परचम कुशाई हुई। सदर आसिफ अली जरदारी की यौम आजादी पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, इस साल हम यौम आजादी बड़े इफ्तिखार और नई उम्मीद के साथ मना रहे हैं। मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हमारी फतह तारीख का एक सुनहरी बाब है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यौम आजादी पर तमाम अहले पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। खुसूसी पैगाम में कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस तारीख में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और वलवला अंगेज जज्बे की अलामत बन चुका। पाक फौज रिवायती, गैर रिवायती और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए पूरी तरह लैस है। अपनी आजादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। किसी भी मुहिम जुई का बिला हिचकिचाहट फौरी जवाब देंगे। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम भाइयों की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ खड़ा है। अपनी तमाम तर तवानाइयां पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए वक्फ कर देंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और एयर चीफ की कौम को जश्न आजादी पर मुबारकबाद। ISPR का कहना है, यह दिन इत्तेहाद, लगन और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान वतन की बुनियाद रखने वालों को सलाम पेश करती है। उनके अजीम विरसे को दिल से कद्र एहतराम के साथ संभाले हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम की मुसलसल हिमायत मुसल्लह अफवाज के लिए ताकत का सरचश्मा है। आइए एक खुशहाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने का अहद करें। जश्न आजादी, मार्काए हक की अजीम फतह के नाम इस्लामाबाद में अजीम शान तकरीब। पाक अफवाज के दस्तों ने सलामी पेश की। पाक फजाइया के शाहीनों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। पाक आर्मी, पाक बहरिया और पाक फजाइया के चाक चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट। SSG के दस्तों ने दिलकश रिवायती मार्च पास्ट का मुजाहरा किया। सलामी के चबूतरे से गुजरे। पंजाब रेंजर्स, FC खैबर पख्तूनख्वा के दस्तों का भी मार्च पास्ट। दोस्त मुल्कों तुर्की और आजरबाईजान के दस्तों का भी मार्च पास्ट। मुसल्लह अफवाज के दस्तों की मेहमान खुसूसी को सलामी। तीनों मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल म्यूजिक बैंड ने भी खूबसूरत परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। हाजिरीन की भरपूर दाद। हाजिरीन ने भी खड़े होकर कौमी परचम को सलामी दी। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। एयर चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, विफाकी वज़रा समेत सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। लोगों की बड़ी तादाद भी तकरीब में मौजूद थी। अजीज भाई और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिमत से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा।
वज़ीर आज़म की तमाम सियासी जमातों को मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की पेशकश। जश्न आज़ादी मार्काए हक की अजीम फतह की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, आज के अजीम दिन पर तमाम सियासी जमातों को मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत देता हूं। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, जलाओ घेराव का नहीं। पाकिस्तान में सबको सियासत का हक है, रियासत मुखालिफ एजेंडे का नहीं। सियासत जरूर करें, मुल्क के खिलाफ बगावत नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान। कहा, ये फोर्स कमांड हमारी जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करेगी। भारत को अपनी बेपनाह जंगी ताकत का घमंड था। मुसल्लह अफवाज ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से भारत का घमंड खाक में मिला दिया। मार्काए हक ने साबित कर दिया, हम अपनी आजादी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, अमरीका इंसदादे दहशतगर्दी और तिजारत पर पाकिस्तान की मसरूफियात को सराहता है। दोनों ममालिक इक्तिसादी ताउन के नए मौके तलाश करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खानों और हाई कमीशन में तकरीबात। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब, सफीर ने परचम लहराया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज ने परचम कुशाई की। अबुधाबी में सफीर फैसल तिरमजी ने परचम कुशाई की। दुबई का बुर्ज खलीफा पाकिस्तान के रंग में रंग गया। यौम आजादी पर पंजाब के तमाम 41 अजला में बैक वक्त आतिशबाजी, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, लेजर लाइट और ड्रोन शोज का इनकाद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आलम मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर पूरे पंजाब में मार्काए हक यौम आजादी भरपूर नीली जज्बे से मनाया जा रहा है। रात 12 बजते ही तमाम अजला में आसमान जगमगा उठा। ये पहला मौका था कि सरकारी सतह पर इतनी बड़ी तादाद और एक ही वक्त में तकरीबात मुनाकिद की गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मुसल्लह अफवाज और अवाम के उस अज़्म हौसले को सराहता हूँ जिन्होंने मिलकर हमारी खुद मुख्तारी का दिफा किया, पाकिस्तान को आलमी सतह पर वसी हमायत दिलाई। हमारी खारजा पॉलिसी पाकिस्तान को अमन पसंद जमहूरी मुल्क के तौर पर पेश करती रहेगी। जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हालिया चैलेंजेस में अफवाज और अवाम के आज़म को सराहता हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ का जश्न आज़ादी पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है जो शराकतदारी मुज़ाकरात से तनाज़ात का हल चाहता है। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खून, आंसू और शहादतें वो कीमत थी जो आज़ादी के लिए अदा की गई। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पीटीआई ने अहम कौमी दिनों पर एहतजाज मामूल बना लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एक शख्स कौमी अयाम और त्यौहारों पर तहरीक इंसाफ को फौकियत देता है। पीटीआई ने कभी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। पाक भारत जंग के दौरान नलीमा खानम हुकूमत पर मोदी से साजबाज का इल्जाम लगाती रही। ये लोग पाकिस्तानी हैं या किसी एक कलेक्ट का हिस्सा जो नाजुक वक्त पर मुल्क की सलामती पर हमला करते हैं। कोई शख्स या लीडर वतन से बुलंद नहीं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की यौम आजादी जश्न मार्काए हक पर मुबारकबाद। कहा, जमहूरी इस्तेहकाम, आइन और पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा पर समझौता नहीं होगा। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़, आइन के दिफा के लिए जद्दोजहद करती आई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जश्न आजादी पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान हमारी आन बान शान है। पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं। मार्काए हक में कामयाबी से सरफराज होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मार्काए हक में शानदार फतह पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, आज के दिन नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। कहा, कौम के साथ मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। हम वो लोग हैं जो जश्न आजादी को मिशन आजादी के साथ वाबिस्ता रख के मनाते हैं। हमारा आइन और कानून इजाजत देता है, वो तमाम तरीके इस्तेमाल करके इस आजादी को यकीनी, मुकम्मल और मौसर बनाने की जरूरत है। हम जश्न आजादी को मिशन आजादी से वाबस्ता रख कर मनाते हैं।
चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कुछ लोग कराची और सिंध के शहरों को तबाह कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सीनियर रहनुमाओं के साथ मज़ार-ए-कायद पर फूलों का नजराना पेश किया और फातिहा ख्वानी की। सुप्रीम कोर्ट में 1980 के रूल्स की जगह 2025 के रूल्स बाकायदा लागू कर दिए गए। एलामी के मुताबिक ये रूल्स ओहदे हाजिर के जदीद तकाजों को मद्देनजर रख के बनाए गए हैं। रूल्स तश्कील के लिए जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी कमेटी में शामिल थे। कमेटी ने जजेस, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर बार से भी मुशावरत की। कमेटी की तजावीज को सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के सामने रखा गया। फुल कोर्ट ने गौर व फिक्र के बाद रूल्स 2025 को मंजूर किया। जश्न आजादी पर पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स की कौम को मुबारकबाद। वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज, बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी समेत नामवर प्लेयर्स ने एक्स पर पैगामात शेयर किए। वसीम अकरम ने लिखा, मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है। शाहिद आफरीदी कहते हैं, ये मुल्क तुम्हारा है नौजवानों। शाहीन ने लिखा, मैं इस झंडे को अपने दिल में लेकर फील्ड पर उतरता हूं। हारिस रऊफ ने पाक फौज के जवानों के साथ यौम आजादी मनाया। पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया। बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस आजाद मुल्क को हासिल करने में। 78वां यौम आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने पैलेस्टीनियन बहन भाइयों को, सीरियन बहन भाइयों को, कश्मीरी बहन भाइयों को अपनी दुआ में याद रखें। अपनी आजादी को ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए। कौमी खिलाड़ी मार्काए हक और आजादी के जश्न में पेश खवातीन क्रिकेटर्स, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, टेनिस स्टार आसाम उल हक ने कौम को जश्न आजादी की मुबारकबाद दी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में दयानतदारी से अपना हिस्सा डालने की तरगीब। 14 अगस्त आजादी दा दिहाड़ा मुबारक है पाकिस्तान दे अवाम नू। मुबारक है पाकिस्तान दी फौज ते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिन्ना ने हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी दी फौज नू फतेह कीता। सिख फौज जस्टिस से रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की जश्न आजादी पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, वो दिन दूर नहीं जब खालिस्तान भारतीय कब्जे से आजाद होगा। यौम आजादी पर गूगल भी सबसे लाली रंगों में रंग गया। नया डूडल पाकिस्तान के नाम। कराची में आजादी नाइट पर हवाई फायरिंग, बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 बच्चों समेत 82 अफराद जख्मी हो गए। अजीजाबाद में 8 साल की बच्ची, कोरंगी और लियारी में मुअम्मर अफराद सर और गर्दन पर गोली लगने से जान से गए। मुख्तलिफ इलाकों से 57 अफराद। फैसलाबाद में सीसीडी की हिरासत से भागने वाले 3 डाकू मारे गए। पुलिस का कहना है अख्तर, कासिम और फरीद पर मुश्तमिल गैंग एयरपोर्ट चौक से स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट तक लूट मार करता था। मकली के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से कराची के 2 नौजवान जाँ बहक। अब्दुल्ला गोट मली के रिहायशी अली रजा और आमिर दरगाह शाह अकीक जा रहे थे। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में दहशतगर्दों के 5 हमले, 5 अहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। अपर दीन में पुलिस वैन पर फायरिंग से 3 अहलकार शहीद, 3 शदीद जख्मी हुए। लोअर दीन में 1 कांस्टेबल जान से गया। पेशावर में थाना हसन खेल और 2 पुलिस चौकियों पर हमले, 1 अहलकार शहीद, 1 शदीद जख्मी हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। तुम सफीर हो, रुकने पार्लियामेंट पर इस तरह तनकीद नहीं कर सकते। भारत में कांग्रेसी रहनुमा ने इस्राएली सफीर को खबरदार कर दिया। इसराइल को आईना दिखाने पर सहूनी सफीर ने प्रियंका गांधी को तनकीद का निशाना बनाया था। कांग्रेस के रहनुमाओं ने इस्राएली सफीर के बयान को पार्लिमानी इस्तेहकाक की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। कहा, जिस मुल्क पर दुनिया नस्लकुशी के इल्जामात लगाए उसके सफीर का रुकने पार्लियामेंट को निशाना बनाना भारतीय जमहूरियत की तौहीन है। प्रियंका गांधी ने कहा था, इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है। इस तबाही पर मोदी हुकूमत का खामोश रहना शर्मनाक है।
पुतिन यूक्रेन में जंगबंदी के लिए राजी न हुए तो इन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया, कहा पुतिन से सरबराही इजलास में मुलाकात का मकसद यूक्रेन में अमन कायम करना है। अगर पुतिन ने कयाम अमन में कोई रुकावट डाली तो इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब के शहर रियाद में जारी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी गेमर्स का शानदार आगाज। अरसलान ऐश और आतिफ भट्ट ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। आतिफ भट्ट ने बिलाल और अरसलान ने टेकन मास्टर को ग्रुप मैच में शिकस्त। और पीएसजी ने सनसनीखेज फाइनल में टॉटनहम को शिकस्त देकर यूएफा सुपर लीग जीत ली। फाइनल मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। पीएसएलजी ने पेनल्टी पर 3 के मुकाबले में 4 गोल स्कोर किए।